आरएसएस देश के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आरएसएस देश के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन है। अब आप पूछोगे इसका प्रमाण क्या है? आपके पास जो इस देश के इतना बड़ा संगठन को आतंकवादी का आरोप लगा रहे हैं, तो चलें आज हम आपको सबूत दिखाते हैं। के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। लेखक है एस.एम. मुशर्रफ, पूर्व आईजी पुलिस महाराष्ट्र। हमने ये जो पहले अध्याय का ये वीडियो आप बना दिया है, आप चाहें तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये अध्याय नंबर 1 करकरे के आने से संघ का पर्दाफाश हो गया। ये वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिए हैं। हमने अब अध्याय 2 पर वीडियो बनाते हैं और आपको सबूत दिखाते हैं कि सच में आरएसएस सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है भारत का। तो चलें आगे बढ़ते हैं। ये अध्याय 2 है, मालेगांव 2008 बम धमाका, आतंकवादी बम धमाके की पहली सच्ची जांच। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भिक्खू चौक में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 6 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। हमेशा की तरह आईबी इस खुफिया एजेंसी ने सिमी इंडियन मुजाहिदीन हुजी जैसी मुस्लिम संगठनों पर शक किया और इसे मीडिया ने खबर बनाकर लोगों के सामने पेश किया। लेकिन 3 माह पूर्व ही महाराष्ट्र एसटीएस का पदभार ग्रहण किए हेमंत करकरे ने सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार करना उचित न समझा। उन्होंने किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह में न रहते हुए आपराधिक कानून और पुलिस नियम मैनुअल के तहत जांच करना शुरू किया। हेमंत करकरे ने सबसे पहले घटनास्थल पर ध्यान केंद्रित किया। वहां पर उन्हें एक मोटर बाइक मिली। उस पर लदी हुई आरडीएक्स जैसी खतरनाक विस्फोटक सामग्री की सहायता से घटना करवाने की बात सामने आई। जब इस बाइक से मालिक का पता लगना शुरू हुआ तो पता चला कि वह बाइक स्वाधि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की है। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी, अभिनव भारत विहिप की दुर्गा वाहिनी आदि संगठनों से जुड़ी हुई थी। उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया गया और उनसे कड़ी पूछताछ की गई, जिनमें 2 नाम सामने आए, एक श्यामलाल साहू और दूसरा शिवनारायण कालसांगरा। इन दोनों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये दोनों आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए थे। इन तीनों से पुलिस ने कड़ी पूछताछ करने पर घटना में शामिल ले कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर सेवानिवृत्त रमेश उपाध्याय, जम्मू स्थित शारदा पीठ के महंत दयानंद पांडे, समीर कुलकर्णी आदि के नाम सामने आए। घटना में शामिल कुल 11 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और इन सभी से कड़ी पूछताछ की गई। इस दौरान हेमंत करकरे ने घटना में शामिल ले कर्नल प्रसाद पुरोहित के पास से एक और दयानंद पांडे के पास से 2 लैपटॉप जब्त किए। इस लैपटॉप में जो जानकारी थी वह एक तरह से हिंदू राष्ट्र की ब्लूप्रिंट थी। लैपटॉप में अभिनव भारत संगठन की जानकारी और उनकी सभी मीटिंगों के ऑडियो और वीडियो भी थे, जिसमें निम्नलिखित बातों स्पष्ट होती है। नंबर 1 पर है 2002-2003 के दौरान कट्टरवादी या कट्टर ब्राह्मणवादियों ने अभिनव भारत नाम के एक संगठन की स्थापना की थी। नंबर 2, उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र को तोड़ डालना, लोकतंत्र के अनुसार स्थापित वर्तमान सरकार को निरस्त करना और वहां पर मनुस्मृति और वेदों पर आधारित आर्यव्रत हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना। उसके मतलब कांग्रेस सरकार को निरस्त करके बीजेपी सरकार को लाना था। नंबर 3,
वो इस कार्य में नेपाल और इजराइल जैसे देशों की वो नागा उग्रवादियों की मदद ले रहे थे। नंबर 4, देश में अराजकता फैलाने के दृष्टिकोण से वो देश में बम धमाके करवाते थे और उसका आरोप मुसलमानों पर लगवाते थे। नंबर 5, आरएसएस और भाजपा, इन दोनों के बीच गहरे संबंध थे। असल में अभिनव भारत यह आरएसएस के कट्टर ब्राह्मणवादियों का ही एक संगठन था। अभिनव भारत की फरीदाबाद में जनवरी 2008 में हुई मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग का शब्दों में अनुवाद करके मालेगांव 2008 की चार्जशीट के साथ जोड़ दिया गया है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें परिशिष्ट अ में दी गई है। इस घटना की जांच हेमंत करकरे ने लगभग 26 नवंबर 2008 के पहले ही, जब वो जिंदा थे, पूर्ण की थी, लेकिन अभी तक उसकी चार्जशीट कोर्ट में नहीं भेजी थी। उनकी मृत्यु के बाद जनवरी 2009 में चार्जशीट भेजी गई। गिरफ्तार किए गए 11 आतंकी एवं फरार 3 आतंकी ऐसे कुल आरोपी घटना में शामिल थे। उनके नाम इस प्रकार है, यानी 11 से 14 लोगों को नाम यहाँ दिया गया है। नंबर 1 पर है स्वाधि प्रज्ञा सिंह ठाकुर। नंबर 2 पर है श्यामलाल साहू। नंबर 3 पर है शिवरी नारायण कालानसंगरा। नंबर 4 पर है ले कर्नल प्रसाद पुरोहित। नंबर 5 पर है मेजर सेवानिवृत्त रमेश उपाध्याय। नंबर 6 पर है महंत दयानंद पांडे। सुधाकर सुधाकर धर त्रिवेदी। नंबर 7 समीर कुलकर्णी। नंबर 8 अजय रहिरकर। नंबर 9 राकेश धावड़ी। नंबर 10 जगदीश महात्रे। नंबर 11 सुधाकर चतुर्वेदी। नंबर 12 रामजी कलसंग्रा फरार। नंबर 13 संदीप डांगे फरार। नंबर 14 प्रवीण मुतालिक फरार, बाद में गिरफ्तार किया गया। ये सभी आतंकी अभिनव भारत के सदस्य थे और आरएसएस से संबंधित थे। मालेगांव 2008 की जांच में ले कर्नल पुरोहित और स्वाधि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की नार्को टेस्ट एवं ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ था। उसमें स्पष्ट हुआ था कि मालेगांव घटना के पहले जो धमाके हुए थे, जैसे समझौता एक्सप्रेस मालेगांव 2006, अजमेर शरीफ मक्का मस्जिद हैदराबाद, ये सभी धमाके अभिनव भारत के आतंकियों ने अन्य कुछ संगठनों की मदद से किए थे। लेकिन इन घटनाओं की पुनः जांच कई साल तक नहीं की गई। हेमंत करकरे ने जिन 3 लैपटॉप को जब्त किया था, उनमें से एक लैपटॉप में अभिनव भारत संगठन की पूरी जानकारी थी। दूसरे 2 लैपटॉप में अभिनव भारत की देश भर में हुई मीटिंगों के 48 ऑडियो और वीडियो क्लिप्स थे। हेमंत करकरे जब तक जिंदा थे, तब तक उन्होंने 3 वीडियो और 2 ऑडियो क्लिप्स को शब्दों में अनुदित करके उनकी जांच की थी। बाकी 43 क्लिप्स को शब्दों में अनुदित करने और उनसे संबंधित घटनाओं की जांच करने का काम अधूरा था। हेमंत करकरे की हत्या के 2 माह बाद जनवरी 2009 में भेजी गई चार्जशीट की पृष्ठ संख्या 69 में लिखा है कि जब्त किए गए लैपटॉप के बाकी क्लिप्स, कुछ मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग की गई बातचीत, पेन ड्राइव में रिकॉर्ड की गई जानकारी एवं अन्य दस्तावेज आदि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से प्राप्त हुई है और उनकी जांच करना जरूरी है। अन्य कुछ ऑडियो और वीडियो को शब्दों में अनुदित करने का कार्य जारी है। चार्जशीट की पृष्ठ संख्या 69 की एक प्रतिलिपि परिशिष्ट व में लगाई गई है। चार्जशीट भेजकर अब 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक आगे की जांच नहीं की गई। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ब्राह्मणवादियों के कारनामों को वहीं पर दबाकर रखना चाहती है। मोरसा गुजरात में एक धमाका हुआ था, उसमें एक की मौत हुई थी
और कई घायल हुए थे। मृतकों की संख्या छोड़ दें तो मालेगांव बम धमाका और मोरासा धमाका, ये दोनों घटनाएं समान दिखाई देती थी। उदाहरणार्थ दोनों धमाके एक ही दिन और लगभग एक ही समय पर हुए थे। दोनों धमाके में आरडीएक्स का उपयोग किया गया था। बम रखने के लिए दोनों घटनाओं में 2 पहिया वाहन बाइक का उपयोग किया गया था। लेकिन जिस तरह हेमंत करकरे ने नेतृत्व में महाराष्ट्र एटीएस ने मालेगांव बम धमाके की कड़ी जांच की, उस तरह मोरासा घटना की जांच नहीं की गई। आगे चलकर एनआईए को जांच की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, सच में भारत देश में सबसे बड़े आतंकवादी संगठन आरएसएस है? हाँ या नहीं, अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हाइप करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।